200 पार सीटों के साथ लीड कर रही महायुति ने प्रचंड जीत का डंका बजा दिया है। महायुति के बम्पर जीत को लेकर गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी अजित की एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं शिंदे वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भी जोश जबरदस्त है। तमाम एग्जिट पोल फेल करते हुए महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 214 सीटों के साथ महायुति क्लीन स्वीप से महाराष्ट्र में सरकार बनाती दिख रही है। 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। शुरुआती 2 घंटों में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर दिखी, लेकिन 2.5 घंटे के बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे के बाद बीजेपी गठबंधन रुझानों में एक तरफा जीत की ओर इशारा दिखा। उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उधर कांग्रेस का गठबंधन पिछड़ गया, वो 54 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इनमें से 128 सीटों पर आगे है, यानी बीजेपी 86% सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बेईमान नहीं है। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। महाराष्ट्र विधानसभा की 228 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग देखी गई। 2019 में 61% वोट पड़े थे, इस बार 65% के करीब वोटिंग देखी गई। वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में करिश्मा बीजेपी ने किया है। इस चुनाव में फिलहाल के रुझानों के लिहाज से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी ने हासिल किए। बीजेपी को करीब 24% वोट मिले हैं। वहीं शिंदे वाली शिवसेना ने 12.6% वोट हासिल किए, तो अजित वाली एनसीपी ने 11.54% वोट हासिल किए। सबसे खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र में कांग्रेस का देखा गया। कांग्रेस ने अपने
साथी दलों से भी बुरा प्रदर्शन किया है। बामुश्किल से 10.5% वोट हासिल कर पाई कांग्रेस। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने 10.6% मत हासिल किए, तो शरद वाली एनसीपी को 11.54% वोट मिले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों में वोट परसेंटेज के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग बराबरी पर हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में जमीन आसमान का अंतर देखा गया। कहा बीजेपी 24.8% वोट हासिल करने में कामयाब रही, तो कांग्रेस सिर्फ 10% ही वोट पर अटक गई, जहां से जीत और हार का फासला तय हुआ है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति महाराष्ट्र में बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।